आज हम बात करेंगे आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हो तो आपको कौन से रोग होने की संभावना है और किस प्रकार का कष्ट हो सकता है और उस कष्ट का क्या है निवारण, बड़ा सटीक उपाय आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, यानी कि राशि स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो बुध, और नक्षत्र स्वामी की यहां पे बात कर रहे हैं तो हो गए राहु। अब राहु अगर आपके नक्षत्र के स्वामी हुए तो ये बात जान लीजिए, आद्रा नक्षत्र वालों को ये नक्षत्र शिव को समर्पित है। चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव का नक्षत्र मानो इसे। तो आपको उन्हीं की शरण में आना चाहिए, उन्हीं की शरण में रहना चाहिए, तो आपको राहु परेशान नहीं करेगा। अब बड़ी बात यह है कि इसमें कौन कौन से रोगों के होने की संभावना होती है और ये नक्षत्र हमारे शरीर के कौन से अंग पर प्रमुख रूप से सक्रिय रहता है। देखिए, कहते हैं भगवान शिव की त्रिनेत्रधारी है ना वो, तो ऐसा मान लीजिए आद्रा नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो भगवान शिव की कृपा भी आप पे है। अगर आप न्यायपूर्वक चलेंगे तो आपको कोई भी पापक ग्रह कष्ट नहीं देगा, मगर आप जहां न्याय के उल्टा गए, अन्याय की तरफ जहां आपका रुझान हुआ, तो भगवान शिव की तीसरी नेत्र खुलेगी और इसीलिए ये असर आंखों पर होता है। आपकी आंखों के रोग अगर होंगे, आंखों की समस्या अगर आपको होगी, आंखों से की रोशनी की समस्या, बहुत सारी आंखों की बीमारियां हैं, उनसे जितने भी रोग होने वाले होंगे तो वह आद्रा नक्षत्र वालों को परेशान कर सकता है। अक्सर देखा गया है इस नक्षत्र से जो लोगों को बीमारियां होती हैं, वो बीमारियां कौन कौन सी होती है। देखो, वात पित्त कफ तो इसमें बहुत ज्यादा होता है और इनसे हमने पहले भी बताया कि करीब आप 80, 84, 40, 42 और 20, 25 ये रोग होते ही हैं वात पित्त कफ। उसमें सबसे प्रमुख है सिर का चक्कर आना, गला खराब होना, और यहीं तक देखा गया है कि खांसी हो जाती है ना, शुष्क खांसी, सूखी खांसी, और नेत्रों की समस्या तो सबसे, कंजक्टिवाइटिस बहुत ज़्यादा होनी, सीजन में नेत्रों का खराब होना, नेत्रों से पानी आना, नेत्रों से दूर तक ना दिखना, फिर पास तक ना दिखना, कभी जल्दी से जल्दी आपकी पास की निगाह कमजोर हो जानी, वो आद्रा नक्षत्र वालों का अक्सर देखा गया है। अब उसका कारण विशेष क्या है? उसका कारण ये है कि अगर राहु आपकी कुंडली में, जन्म पत्रिका में लगन भाव में है और ये कहीं सूर्य से युति बनाए हुए है या चंद्रमा से युति बनाए हुए है, सूर्य से युति बनाए हुए है, तो भी आपको ये समस्या हो सकती है। और चंद्रमा से है तो मन आपका कहीं ना कहीं उचाट रहेगा, जिससे आपको हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन की शिकायत भी देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें एक और है कि कर्ण के रोग भी देखने को मिले हैं, कानों की समस्या भी आपको अक्सर देखने को मिलती है। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया, उनकी अगर यहाँ कहीं बुध राहु के साथ है या बुध केतु के साथ है तो ऐसी समस्या उनकी मिली है। वहीं बात कर लेते हैं, किसी की कुंडली में राहु, बुध, सूर्य या चंद्रमा, इनकी युति सप्तम भाव में है, तो ये समस्या उनकी पत्नी को देखने को मिल सकती है, ऐसा भी देखा गया है। और वहीं अगर आपकी मुंथा 6, 8, 12 में देखने को आई, जिस वर्ष में आएगी वर्ष कुंडली में, उस साल भी आपको परेशानी हो सकती है। अब क्या है इसका निवारण? क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें ये नक्षत्र शिव को समर्पित है। बड़ा सरल है, इसके लिए घर के अंदर रुद्राभिषेक का आयोजन करें। शिव का वास जब हो, अग्नि का वास पृथ्वी पर हो, लघु रुद्री कराएं, रूपक रुद्री कराएं या नमक चमक की रुद्राभिषेक का आयोजन करें। हो सके तो संपूर्ण शिव परिवार आपके पास होना चाहिए, नहीं तो अपने पुरोहित पुजारी जी से कहिए वो लेकर आए। और अगर वो लेकर आएंगे तो शिव का मुख जो है आपने अपनी तरफ रखना है और आपका मुख उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। इस बात को विशेष रूप से नर्मदेश्वर मिल जाए आपको तो बहुत अच्छे, क्योंकि कहते हैं नर्मदा का हर कंकड़ संकर। नर्मदेश्वर मिल जाए तो लाल रंग के अक्षर पाए गए हैं वहाँ पे, वो मिल जाए तो अति उत्तम।
आप किसी देवालय में करा लें, किसी 12 ज्योतिर्लिंगों में कहीं जाके करा लें, या घर पे आयोजन करें। वो आप अपने घर में अगर आपके शिव पिंडी है तो अति उत्तम, नहीं है तो पुजारी से कहीं लेके आएँ। वो आपको शिव बहुत सारी आकृतियाँ के भी बनाए जाते हैं, अलग अलग रूप बनाए जाते हैं उन शिव के, तो उससे निर्माण करके आप नमक चमक की रुद्री भी करा सकते हैं। पंचांग पूजा, रुद्राभिषेक और होम अगर अग्नि का वास पृथ्वी पे है तो उस दिन अवश्य करा लें। तो उससे इस नक्षत्र वालों का कई हद तक कष्ट कलेश कम होता है और रोगों से निवारण में सहायता होती है। अब वो प्रमुख रूप से वो बात समझ लीजिए, जो बात हम आयुर्वेद की दृष्टि से बताते हैं कि कौन सी जड़ी ऐसी है जिसके पहनने से, जिसके धारण करने से आद्रा नक्षत्र वालों का जीवन सफल होता है, वो है पीपल की जड़। जी हाँ, पीपल की जड़ का जिक्र किया गया है। हमारे आयुर्वेद में तो पीपल को बहुत प्रमुख माना गया है। यहाँ तक कहा गया है कि पीपल, नीम और तुलसी जिस देश में भरपूर मात्रा में पाई जाती है, वहाँ का व्यक्ति बीमार होना ही नहीं चाहिए, वहाँ रोग उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। और आद्रा नक्षत्र में सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि पीपल की जड़ आप ले आइए, 7, 9, 12 इतने ग्राम की ले लीजिए। पीपल की जड़ बड़ा आसानी से मिल जाती है, आजकल पीपल हर जगह मिलते हैं आपको। उसमें थोड़ी सी जड़ निकाल लीजिए। उस जड़ निकालने के बाद गुरुवार के दिन उसको गले में पीले कपड़े में धारण करना होगा। और आप अगर होम हवन कराते हैं उस समय आप उसमें डुबो के रखिए, उसके बाद गले में धारण कर लीजिए। तो आपको आंखों की समस्या, आपको कर्ण की समस्या, आपको पेट की समस्या, वायु विकार, वात, पित्त, कफ, आपका त्रिदोष बैलेंस रहेगा। साथ जो मुख्य रूप से आपको बताने वाले हैं वो ये कि आपके जीवन में किसी भी तरीके का कष्ट आ रहा हो, यहाँ पर राहु आपको पीड़ित कर रहा हो, या आपकी राशि, भाई यहाँ पर आपकी कहीं मिथुन राशि है तो समझ लीजिए आपको बुध राशि स्वामी हुए, तो वो समय अंतर्दिशा महादिशा आपकी चल रही हो तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। लाभ इसमें बहुत तरीके के मिल सकते हैं। एजुकेशन में लाभ मिल सकता है, पढ़ाई के लिए लाभ मिल सकता है, जैसे जाते हैं बच्चे तो बाहर के लिए लाभ मिल सकता है। वहीं आपको रोग निवारण में हेल्प तो मिलेगी ही मिलेगी, और धन समस्या जो है आपकी, आर्थिक तंगी से अगर आप जूझ रहे हैं तो उसका निवारण बहुत अच्छे से हो जाएगा इसी एक खास उपाय से। क्योंकि भावी को मेटने की अगर कहीं क्षमता किसी के पास है तो सिर्फ वो चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के पास है। ये नक्षत्र उनका है। आपका जन्म, परिवार में किसी का जन्म आद्रा नक्षत्र में हुआ है तो उनको आप शिव की उपासना में ही लगा दें, उससे उनका जीवन संवरेगा। जय श्री कृष्ण।